जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जलकर। मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। देखिए ठंड बहुत है, 2 बार चाय बना के पी ली है और हमारी गुड़िया ने बना के पिलाई चाय। क्यों गुड़िया? हाँ, गुड़िया चाय अच्छी बनाती है। और अब चाय पीने के बाद हमारा सीख रहा है गाजर का हलवा। देखो हम आपको बताते हैं गाजर किसके भी रखी है। और आधा हलवा सीख गया है, आधा और सेकना बाकी है। देखिए ये इतनी गाजर किसी हुई रखी है, अभी इसको सेकना बाकी है। और इसमें से ये आधी गाजर को सेक ली और इसमें दूध भी डाल दिया है, घी डाल के सेक ली इसको, क्योंकि सेकने के लिए कढ़ाई छोटी पड़ रही है तो इसको दूसरी ट्रिप में सेकेंगे। और सेक रही है हमारी गुड़िया, है ना। थोड़ा सा मैंने सेका और थोड़ा सा अभी ये सेक रही है। गुड़िया कैसा लग रहा है हलवा सेकने में? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा? हाँ? अभी भारी लग रहा होगा चालने में, है ना? हाँ, थोड़ा सा। गाजर का हलवा तो सीख ही रहा है हमारा। और हलवे को जितनी मध्य मध्य आंच पे सेको उतना प्यारा बनता है और उतना टेस्टी बनता है। और इसके साथ ही है ना, हमारा थोड़ा सा हम लोगों ने डाला है नींबू का मसाला। बोलते हैं ठंड के नींबू का मसाला अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा मसाला भी डाला हमने। देखिए ये 2 बरनी में रख दिया है, आधा आधा मसाला डाल दिया है। और इसके बाद जो नींबू छीले थे उनके ये छिलटे हैं, इन छिलटों में भी नमक मिला के रख दिया है। ये जब गल जाएंगे तो ये भी खाने में स्वादिष्ट लगता है। और ठंड के नींबू का मसाला अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। लो मम्मी शक्कर डाल दो। अभी सीखने तो दे बेटा उसको, अच्छा थोड़ा सीख गया और सीखेगा अभी। कैसे पता चलेगा? अभी उसका थोड़ा सा पानी और टूट जाएगा, थोड़ा सा फरका फरका हो जाएगा। फिर शक्कर भी डालना ही है ना। हल्का होएगा ना। अभी दूध डाला ना, दूध थोड़ा सा उसमें ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद फिर वो डालेंगे शक्कर। ऐसे ही थोड़ी बन जाता बेटा, और धीरे 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 बनता, देर लगती है उसको बनाने में। और ऐसे तो जल्दी जल्दी बनाओ तो वो ऐसा गीला गीला फिर पच पच लगता है, खाने में स्वाद थोड़ी आता फिर उसका। चलो हाथ दुखियाया। हाँ तो चालने में हाथ भी दुखी आता है उसको। ऐसे सहज में थोड़ी कोई चीज़ बनती बेटा, इसलिए तो बोलते हैं कि बाजार चलो। बाजार में क्या करना है? इतनी ठंड पड़ रही है और इसको बाजार जाना है पागल है। सामान लाना है, वैसे तो जाना तो है बाजार, सामान लेके आना है। चलो लो मम्मी अब डाल दो इसमें शक्कर। लग रहा है ये सूखा सूखा हो गया। हाँ ला मैं डाल देती है ना। बस अभी इसकी शक्कर से भी अभी पानी छोड़ देगी है, फिर है ना, फिर वापस से वो पानी को हटाना पड़ेगा। कितनी देर लगती है इसको बनाने में? इसको ऐसे ही तो देर लगती है, जब तो वो जो चीज़ बनाने में देर लगती फिर वो खाने में भी स्वादिष्ट लगती बेटा, है ना। ला मैं मिलाऊं क्या? मैं मिलाऊंगी। अब इतनी गाजर रहने देना मम्मी, कल बना लेना इतनी गाजर को। ये किसी हुई? हाँ नहीं बेटा, अभी बस ये बन जाएगा, उसके बाद बना लेंगे उसको भी। नहीं, कब से तो बना रहे हो गए, बहुत देर हो गई, अब रहने दो। अरे तो अब इतनी देर थोड़ी लगेगी, ये ज़्यादा है वो तो कम है। फिर वो किसी हुई गाजर बेटा खराब होगी। इतनी मेहनत से भैया और पापा ने किसी, दोनों बाप बेटे ने गाजर किसके दी हमको, और हम दोनों माँ बेटी अब उसका हलवा बना रहे हैं। तो मैं तो एक बार में बैठ के पीस दी, पर अपन तो कब से बना रहे हैं। हाँ उनने एक बार में बैठ के किस दी, फिर किसने में भी टाइम लगा ना बेटा। हाँ वो तो लगा है। नहीं बना देंगे, जरा सा अपने को ऐसा लगता है कि देर लगेगी, तो लेकिन सुबह तक खराब हो जाएगी क्या? पर उसको फिर फ्रिज में रखेंगे, ठंडी कार होगी क्या मतलब, किसी हुई है ना तो फटाक से बन जाएगा, ज़्यादा देर थोड़ी लगेगी। ऐसा लग रहा है वो ये सेक सेक के देख देख के ऐसा लग रहा कि बहुत देर हो गई। हाँ। बाकी लगती है इतनी देर हलवा बनाने में, ऐसा नहीं अपने को लगी, सभी को गाजर का हलवा बनाने में देर लगती है। मीठा चटनी जाए? नहीं होएगा। नहीं होएगा, ज़्यादा डाल फीकी रहती ना गाजर। नहीं वो अभी गलेगी ना, इसलिए वो और लचीला होगा।
अब इसको सब बताना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे बताएंगे जब भी समझ में आएगी। शक्कर डाली है तो वो वापस से लचीला हो जाएगा ना। तो बोल रही ज्यादा शक्कर तो नहीं है। हाँ अभी हल्का लगेगा चालने में, फिर भारी हो जाएगा। हाँ फिर वो जैसे जैसे शक्कर चाशनी का रूप लेगी फिर वो वैसे वैसे फिर भारी हो जाएगा। है ना, ये देखोगे ना अच्छा अच्छा सा। हाँ मजा आता मजा तो आएगा चालने में, चेटा नहीं लग जाए। नहीं लग रहा। हाँ टपक रहा। थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई और होती ना तो एक साथ ही डल जाता बेटा इतना। ज्यादा ले आए ना। आपको किसने सिखाया हलवा बनाना? मेरे को हलवा बनाना सब मैं अपने मायके से सीख के आई। अब तेरे को कौन सिखा रहा है हलवा बनाना, बता। मजा आया? कौन सिखा रहा तेरे को हलवा बनाना, बता। नहीं तो फिर भी रहते ना चाची दादी। चाची उन तो बहुत बाद में आई थी, दादी थी, दादी मम्मी। देखो माँ सिखा रही ना, मेरे को भी माँ ने सिखाया। माँ के मैंने तो आपको सिखाया। और तूने मेरे को सिखा दिया जब तो कह रही कि अब बंद कर दो, अभी सिखा दी और बोल रही बंद कर दो। ये मेरे को हलवा बनाना बता रही, देख लो हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये मेरे को बता रही कि मैं इसको बता रही है। माँ लोग सिखाती भैया सब काम। माँ तो ऐसा काम सिखाती, परफेक्ट करती लड़कियों को। छोड़ दो। लेकिन लड़कियों को अगले घर जाके पता नहीं क्या हो जाता। तो वो सब 90% लड़कियां तो सब नाम ही खराब करती है, क्योंकि उनको चौके में ही काम करने में गुस्सा आती है। बताओ, ऐसे दचक पटक करके खाना बनाएंगी, कहीं बघारा कहीं नहीं बघारा, पानी डाला, उकाली, सब्जी रखी, आटा मसा, मोटी पतली कच्ची पक्की सेकी सुखाई और बहुत जा रहा है काम करके। बताओ जबकि माँ कितने अच्छे से, देख मैं देखो कितने अच्छे से सिखा रही बेटा। तू भी अगले घर अच्छे से काम करना मेरी जीजी हैं। छोड़ो मत कर। हाँ चालू काम करो भैया, अच्छे से करो। क्योंकि देखो गाजर किसने में कितनी देर लगी है, और अब उसको बनाएंगे अच्छे से तो उसका किसने का मतलब निकलेगा है, जिसने किसने की मेहनत करी। हमारे छोटू के पापा ने और छोटू ने, दोनों ने किसी। अब अगर अपन उसको ऐसे ही, उनने तो ईमानदारी से किसी, देखो कितनी प्यारी किसी है ना, बिल्कुल ये लच्छेदार किसके दी। अब इसको उनने जितने अच्छे से किसी उतने अच्छे से अपन बना के खिलाएंगे तो वो काम का है ना। अपना उसमें घी भी लगता, दूध भी लगता, शक्कर भी लगती, तो अपन अच्छे से बनाओ ना है? क्योंकि आज के समय में कमाई करना कितना मुश्किल है, और सारी चीज़ें कितनी मेहनत हो गई। दाल चावल सब्जी रोटी भी बनाते हैं तो अच्छे से बनाओ है, खुश होके बनाओ, स्वाद आए ऐसा बनाओ है। चाय जैसा बना के इंसानों के लिए बनाते ना अपन। बोलेगी मम्मी तो प्रवचन ही देने लगती हैं। नहीं बेटा, सिखाने का काम रहता है और कुछ नहीं। मैं बोल रही कि तू ऐसा बोलेगी कि मम्मी प्रवचन ही देने लगी। सिखाने का काम रहता है कि सारी चीज़ें पैसे से आती है। सब महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अपने घर कुछ भी बनाओ, बहू बनाओ, बेटी बनाओ, सास बनाओ, कोई भी खाना बनाओ, कोई भी आइटम बनाओ, अच्छे से बनाओ कि स्वादिष्ट लगे, फेंकने में नहीं जाए और खाने वाले का दिल खुश हो जाए, ऐसा बनाओ है ना। बस अभी पानी है उसमें, मतलब शक्कर का पानी है अभी, और तेज कर ले थोड़ा सा। थक भी गई। मम्मी आपने इतना सारा बोल दिया, किसी को बुरा नहीं लग जाए? काहे के लिए बुरा लगेगा? आपने इतना सारा बोला ना। तो इतना सारा बोला तो बेटा मैंने कोई गलत बात तो बोली नहीं है ना। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, और मैंने किसी के लिए पर्सनल नहीं बोला, किसी का पर्सनल नाम लेके बोला कि वो नहीं बनाता कि वो नहीं बनाता, और बुरा लग जाए। बुरा लगने के वजह से अगर वो अच्छा बनाना सीख जाए तो अच्छी बात है ना, है ना। और बुरा मानने की तो जरूरत ही नहीं भैया, हमने कोई गलत बात बोली नहीं है ना। देख बेटा, कोई अच्छी बात सिखाए ना तो सीख लेना चाहिए है ना। और होता यही है अधिकतर कि कोई अपने को अच्छी बात बताता है और सही बात बताता है ना, तो कोई बात बुरी लगती है। अच्छी बात, सच्ची बात, सही बात, काम की बात सबको बुरी लगती है ना। सबको ऐसा लगता है कि ये हमको ज्ञान दे रहा है, पर अपन ने कभी ऐसा नहीं सोचना। अगर अपने को कुछ मालूम भी है ना, कुछ मालूम भी है कि हाँ ये ऐसा हमको मालूम है और कोई
बता भी रहा है तो प्रेम से हाँ कर ली, तो सामने वाले को भी लगता है कि चलो इसने हमारी सुन के और हमारा मान रख लिया, रिस्पेक्ट कर ली हमारी, वेरी गुड, है ना। कई लोगों को अच्छी बात बताने जाओ तो उनको क्या लगता है, हमको टोक रही, हमको रोक रही। इसको रोकना टोकना थोड़ी कहते, कोई अपना समझ के अपने को अपनी बात बताता है? ऐसा हर कोई को थोड़ी कुछ बताता है। जो अपने रहते हैं अपन उन्हीं को सिखाते हैं, उन्हीं को समझाते हैं, या उन्हीं से कुछ गलती होती तो अपन उन्हीं को बताते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है बेटा। अब नहीं बताएंगे तो फिर पता भी कैसे पड़ेगा, है? हाँ, अच्छा भी बनता सामान, बुरा भी बनता है सामान, है। खराब बनता है तो अपन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ना, और जब तक कुछ गलती नहीं होती जब तक अपन सीखते भी नहीं है ना। और गलती बताने वाला भी होना चाहिए बाबा। नहीं गलती बताएं तो अपन तो खराब बना के भी समझ जाए कि बहुत अच्छा बना है? सही है ना। मम्मी, हाँ, आप जब भी हलवा बनाते तो भैया हंसते क्यों है कि वैसा वाला हलवा मत बनाना? गाजर का? हाँ। अरे वो एक बार जब बनाया था ना, हाँ। सबसे शुरुआत बनाया था तो वो सबसे शुरुआत है ना, मतलब शादी के पहले कि शादी के बाद? शादी के बाद ही बनाया था शुरुआत। अकेले रहते थे, जब बनाया था तो ऐसा कल्ला ढट हो गया था। कैसे? कैसे बताऊं तेरे को हलवे की कहानी? हाँ बताओ। है? बताओ। अब आप कहानी बताऊंगी तो भले ही बुरा लग जाएगा, क्यों? जो भी सुनेगा। हाँ। अरे जो वो वाले सही पहले, हाँ, जब बनाया था जबकि तो बात ही निराली है भैया। फिर उसके बाद अच्छा बनने लगा, फिर है ना नानी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, जब फिर नानी ने बताया, फिर नानी ने सिखाया, जब फिर है ना अच्छा हलवा बनने लगा। बताती, रुक जा, देखो 1 मिनट है। हाँ बताओ। देख, जब गाजर का हलवा बनाया ना, जब पहली बार बनाया था, शादी के बाद, भैया छोटा था जब पहली बार बनाया था, तब मेरे यहाँ ना 2 बहनें आई हुई थी। अब वो बहनों को बुरा लगेगा, पर बहन लोग अब बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सिर्फ एंजॉय के लिए सुना रही हूँ, है ना, कि मज़ा भी आता है। और इतना मज़ा आया कि आज तक भी वो बात याद है छोटू को, कि एक बार हलवा बनाया था तो ऐसा हुआ। अभी भी गाजर का हलवा बनाते ना तो वो बात को याद करके खूब खुश होते हैं। तो बहन, हम लोगों ने गाजर किस ली और सेका उसको हलवा। आधा किलो गाजर थी और उसमें है ना अच्छा लपक के घी डाला, आधा किलो 1 किलो के लगभग थी, उसमें लपक के घी डाला और बढ़िया सेका, है ना। मधुरी आंच पे सेकते गए। एक बहन बोलती है कि इसको है ना मधुरी आंच पे सेको तो अच्छा सीखता है, मधुरी आंच पे सेको तो अच्छा सीखता है ना। मधुरी आंच पे सेक ली। फिर उसके बाद क्या उसके बाद है ना दूध डाल दिया। फिर उसको अच्छा दूध को बढ़िया मोटा लिया, है ना, मधुरी आंच पे, तब भी बढ़िया रहा हलवा, है ना। फिर शक्कर डालने की बारी आई। शक्कर डालने की बारी आई, शक्कर डाल दिया। शक्कर डालने के बाद वापस से हलवा लचीला हो गया। फिर वो बहन बोलती कि है ना मधुरी आंच पे सेको, मधुरी आंच पे सेक के और सेको। जितना मधुरी आंच पे सेकते ना उतना स्वादिष्ट बनता हलवा। वो बहन ऐसी बोले, मेरी बहन तेरी मौसी, जितना मधुरी आंच पे सेकोगे ना उतना अभी और सेको। मैं बोलूँ नहीं अब बंद कर दो रे, नहीं और मधुरी आंच पे सेको। मैं बोलूँ अब बंद कर दो, हो गया होगा, बहुत देर हो गई। तो नहीं, कलर नहीं दिख रहा था। हाँ अभी कलर बदलाएगा बोलती हैं अभी, है ना। अभी ऐसा बढ़िया कत्थई कलर हो जाएगा। अब वो मधुरी आंच पे सेक के शक्कर की चाशनी, नरम चाशनी, कड़क चाशनी ऐसी बन गई वो। फिर बंद करा और फिर उसके बाद उसको ठंडा हुआ जब खाने के लिए खोला तो वो तो ऐसा पत्थर जैसा हो गया, क्योंकि उसकी चाशनी मध्य पे हो के ऐसी कड़क भट्ट हो गई। नहीं ये नहीं होगा, ये अभी बहुत लचीला है ना। तो ऐसा कड़क भट्ट हो गया। फिर मैंने कहा ये कैसा मधुरी आंच पे सिका हुआ हलवा तो स्वादिष्ट बनता है, ये तो लक्कड़ जैसा कल्ला ढट पत्थर जैसा हो गया। और क्या हंसी आए उन लोगों को भी। और फिर उसके बाद है ना वो भी हलवा बनाना सीख गई, मेरे घर प्रैक्टिकल हो गया उनका।
फिर उनने बाद में इतना ज़्यादा नहीं सेका, क्योंकि शक्कर डालने के बाद है ना हलवे को बहुत देर तक नहीं सेकना चाहिए, बस उसका पानी नहीं, थोड़ा चटचटा है, उसका पानी टूटे बस जब तक के सेको, है ना। तो ये ऐसी कहानी है हमारी वो हलवे की। तो हमारे छोटू भैया को आज तक भी याद है, वो बोलता है कि मम्मी हलवा बना रहे ना तो मौसी ने सिखाया वो विधि से मत बनाना मम्मी। ऐसा हंसता है, यानी कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। और बहनों तुम भी बुरा मत मानना, सिर्फ मैंने एक एंजॉय के लिए बताया है ये सब कुछ। बाकी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी कोई हंसी उड़ा रही हूँ, क्योंकि देखो कोई काम बिगड़ता है जब ही हमको अच्छा सीखना होता है ना। एक बार में तो कोई भी परफेक्ट कुछ नहीं करता है ना। तो ऐसे थे हमारे गाजर के हलवे की विधि और कहानी। बिगाड़ दे तो डांटो आप हमको। तो डांट नहीं पड़ेगा, वो मेरी बहन थी। अरे हमको नहीं बिगाड़ोगे क्यों, बिगड़ेगा नहीं ना। बिगड़ जाए तू। नहीं क्यों बिगड़ेगा, गलती से बिगड़ेगा तो गलती तो माफ रहती है, जानबूझ के नहीं बिगड़ना। अब उनने भी गलती से, उनके हाथ भी मतलब उनको ये था कि मम्मी उन बोलती थी मधुरी आंच पे सेको, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि शक्कर डालने के बाद मधुरी आंच पे कब तक सेकना है। वो तो चाशनी ऐसी कड़क हो गई तो वैसा नहीं होएगा। पर ये भी तो सीख गई। हाँ सीख गया है ना।